हेलो एवरीवन, दिस इज संगीता खतकर फ्रॉम एमजीएम क्लासेस। आज के वीडियो में हम क्लास 7 की जियोग्राफी बुक का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, इनसाइड आवर अर्थ। हमारे अर्थ के अंदर क्या होता है, जिस लैंड पे हम रहते हैं क्या उसके अंदर भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं, तो अपन इस चैप्टर में सब देखेंगे। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लेनेट। अर्थ जो कि हमारा एक होमलैंड है जिसमें हम रहते हैं, वो एक डायनेमिक प्लेनेट है, एक एक्टिव प्लेनेट है। उसमें कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस। उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, चाहे वो चेंजेस हमारे अर्थ के इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो। हैव यू एवर वंडर व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपको ये पता है कि हमारा अर्थ का इंटीरियर कैसा है? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? हमारा अर्थ किससे बना हुआ है? उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है? क्या वो बाहर से दिखता है, क्या अंदर से भी वैसा ही है? तो इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये हम जब ये चैप्टर रीड आउट करेंगे तो हमें इनका सबका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ का इंटीरियर, अंदर का भाग जो है वो कैसा है? जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layer with one inside another। कि जैसे कि एक अनियन होता है, उसके ऊपर जब हम उसको पील करते हैं तो एक के बाद एक कंटिन्यूअस लेयर्स आती रहती हैं। सेम वैसे ही हमारा जो अर्थ है उसमें भी कंसेंट्रिक लेयर्स आती रहती हैं, एक के बाद एक। द अपर मोस्ट लेयर जो है हमारे अर्थ सरफेस की, वो है अर्थ मीन्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। क्रस्ट की बाहर की जो जिस पे हम रहते हैं, जिस लेयर पे, वो हमारी कहलाती है क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। और जितनी भी लेयर है उसमें ये सबसे पतली लेयर है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर। जिस तरह से अपन अनियन को छिलते हैं तो उसके बाहर का जो पतला सा अपन उसका पील आउट करते हैं तो वो सबसे पतला होता है, उसी तरह से हमारे अर्थ की ये क्रस्ट भी सबसे पतली है। अभी बोल रहे हैं कि इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। ये कॉन्टिनेंटल मासेस से बता रहे हैं कि 35 किलोमीटर है और ओनली 5 किलोमीटर जो है ओशन फ्लोर से इसकी डेप्थ बताई, सॉरी हाइट बताई है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। द मेन मिनरल constituents of the continental mass are silica and alumina। मतलब जो मेन मिनरल इसके अंदर पाए जाते हैं वो है सिलिका और एल्यूमिना, जो क्रस्ट में पाया जाता है। इट इज दस कॉल्ड सीएल, इसीलिए इसको बोला जाता है। एसआई मीन्स सिलिका एंड एल से मीन्स होता है एल्यूमिना। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका। जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है, मतलब ओशन के उधर जो हमारी क्रस्ट है, मेनली उसमें पाई जाती है सिलिका एंड मैग्नीशियम। और इसीलिए सिलिका और मैग्नीशियम उसमें होने की वजह से उसको बोला जाता है सीमा, जिसका ऐसा ही मतलब सिलिका और एम मीन्स मैग्नीशियम, जैसे कि यहाँ पर हमें इमेज में दिखाया गया। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल। हमारी जो अर्थ है उसके अपर मोस्ट लेयर है जिसमें हम रहते हैं, वो है हमारी क्रस्ट। और क्रस्ट के जस्ट नीचे जो है मिडल में, वो हमारी आती है मेंटल, विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ और 29 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। वो क्रस्ट के नीचे 29 किलोमीटर तक हमारी वही उसकी डेप्थ है। यहाँ पे देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बारे में दिखाया है। ये है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बताया है और ओशियनिक क्रस्ट यहाँ पर बताया है। ओशियनिक क्रस्ट मतलब अगर अपन बात करें ओशियंस की तरफ जाके तो ये ओशियन है और उसके नीचे ओशियनिक क्रस्ट है, मतलब यहाँ पर वो अर्थ की हमारी लेयर है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर यहाँ से जिस पे हम रहते हैं यहाँ स्टार्ट होते हैं, ये कॉन्टिनेंट है और ये हमारी इसकी डेप्थ बताई है। आगे है जो हमारी मेंटल है, उसके बाद में बताया है कि द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। कि मेंटल के बाद में क्रस्ट, मेंटल एंड थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर। तो जो इनर मोस्ट लेयर है कोर की, विद ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, तो उसका रेडियस है 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। और जो हमारी कोर है वो मोस्टली आयरन और निकल से बनी हुई है, जिसको नाइफ भी बोला जाता है। Ni मीन्स निकल एंड Fe मतलब फेरस मीन्स आयरन। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर। अब जो कोर है मीन्स जो थर्ड लेयर है अर्थ की, आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गई? क्रस्ट। उसके बाद में आती है मेंटल एंड थर्ड जो है कोर,
उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है और उसी वजह से वहां पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई होता है। अभी आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो फैक्ट बताया हमें, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84%, मतलब जो टोटल अपने अगर बात करें लैंड की तो उसमें क्रस्ट का पार्ट ओनली 1% है। 84% जो है उसमें मेंटल आती है और 15% जो है उसमें कोर आती है। द रेडियस जो बताया है अर्थ की वो है 6371 किलोमीटर रेडियस है हमारे अर्थ का। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, ये तो अपन ने बात करी थी लेयर्स, अर्थ की लेयर कौन कौन सी हैं उसके बारे में, तो अपन ने पढ़ा कि 3 लेयर है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रॉक एंड मिनरल्स, कि अर्थ पे बहुत सारे रॉक और मिनरल्स है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक, कि हमारे जो अर्थ है वो बनी हुई होती है अलग अलग, क्रस्ट जो है सॉरी वो अलग अलग रॉक से बनी हुई होती है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेकअप ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक, कि रॉक क्या होती है, कोई भी नेचुरल मास मिनरल से बना हुआ दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट, जिससे कि हमारे अर्थ की क्रस्ट बनी हुई है वो रॉक कहलाती है, मीन चट्टाने कहलाती हैं। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, रॉक जो होती है अलग कलर की, साइज की और टेक्सचर की होती है। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, 3 तरह की रॉक्स होती हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब हमारे अर्थ के अंदर की बात करें, मोल्टन मैग्मा कूल मतलब जब चट्टाने होती है अंदर अर्थ के इनसाइड में होती है तो वहां पर हीट बहुत ज्यादा होती है, उस वजह से वो पिघल जाती है। जो पिघला हुई होती है चट्टाने उसको बोला जाता है मैग्मा। जब वो ठंडा होता है इट बिकम सॉलिड, तो ठंडा होने के बाद में वो सॉलिड बन जाता है। रॉक दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस, और उस सॉलिड से जो चट्टाने बनती हैं वो इग्नियस रॉक कहलाती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स, और यहाँ पर 2 तरह की इग्नियस रॉक्स की बात की गई है, कि जो इग्नियस रॉक होते हैं फिर उनको सब डिवीजन किया है उनका, एक होती है इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरी होती है एक्सट्रूसिव रॉक्स। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोस, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि लावा जो बाहर निकलता है वॉल्केनो से कैसे निकलता है, कैसे दिखता है? लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा, कि एक्चुअली में होता क्या है, लावा जो बिल्कुल आग जैसा लाल रंग का पिघली हुई जो मैग्मा होता है, जब वो अर्थ से बाहर कमिंग आउट निकलता है, बाहर निकलता है अर्थ के इंटीरियर से, द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, बाहर निकलता है। व्हेन दिस मोल्टन लावा, जब ये पिघला हुआ लावा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से बाहर आता है, इट रैपिडली कूल डाउन, तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो बाहर उसको वो कूल एयर के कांटेक्ट में आता है और वो जल्दी ठंडा हो जाता है, और ठंडा होते ही वो सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट, इस तरह से अर्थ की क्रस्ट में चट्टाने बनती हैं, उनको बोला जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। दे हैव ए वेरी फाइन ग्राइंड स्ट्रक्चर, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही बारीक छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल के लिए बताया जैसे बेसाल्ट है, वो ऐसा ही होता है। द डेकन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक, जो हमारा डेकन प्लेटू है वो बेसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, कभी कभी क्या होता है जब मैग्मा अर्थ से बाहर निकलता है तब वो उसका प्रेशर कम होता है तो धीरे धीरे बाहर निकलता है, तो कभी कभी वो अंदर ही ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है अर्थ के अंदर ही। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और उस समय जो सॉलिड रॉक्स बनती हैं तो उनको बोला जाता है इंट्रूसिव। जो बाहर निकल के ठंडा होकर चट्टाने बनेगी वो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और जो अंदर ही इनसाइड ही क्रस्ट के इनसाइड ही ठंडे होकर चट्टानों में बदल जाती हैं वो होती है हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म ए लार्ज ग्रेन्स, तो जब वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं तो वो लार्ज ग्रेन्स बन जाती हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक, और उसका एग्जाम्पल जैसे बताया है ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर और स्पेसिस, जो ग्राइंडिंग स्टोन है उसका यूज किया जाता है पेस्ट बनाने के लिए, पाउडर ऑफ स्पाइसेस मसालों के जो है पाउडर बनाने के लिए। ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, और जो ये ग्रेन्स है ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं। रॉक्स रोल डाउन, चट्टाने जो हैं वो रोल डाउन भी हो जाती हैं, मुड़ भी जाती हैं, टूट भी जाती है और एक दूसरे से टकराती भी हैं। एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल
फ्रेगमेंट, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी बढ़ जाती है। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ये सेडिमेंट्स बोला जाता है। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड। अब ये जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स है ये हवा के द्वारा, पानी के द्वारा इधर उधर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। ये जो लूज सेडिमेंट्स है कंप्रेस्ड होते हैं और हार्डन भी हो जाते हैं, जो लेयर है रॉक्स के उनमें। These type of rocks are called sedimentary rock, और इस तरह की rocks को बोला जाता है sedimentary rocks। एग्जाम्पल के लिए बताया है सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, जैसे सैंड से बने हुए होते हैं। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट। अब इस तरह की जो रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में बात करी है तो इसके अंदर फॉसिल ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट वंस लिव्ड ऑन देम, जो कि पहले उनमें रहते थे। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks। अब जो igneous और sedimentary rocks हैं वो चेंज हो जाती है metamorphic rock में अंडर ग्रेट हीट। किसकी वजह से होती है? जब बहुत ज्यादा हीट होती है एंड प्रेशर होता है। एग्जाम्पल के लिए बताया जैसे क्ले चेंज इनटू स्लेट की, जिस तरह से क्ले चेंज हो जाता है स्लेट में, एंड लाइमस्टोन जो होता है वो चेंज हो जाता है मार्बल में। इस तरह से सब चीजें चेंज हो जाती हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, लेकिन जो रॉक्स होती है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड। जो हार्ड रोड है, रॉक है, वो रोड बनाने के लिए यूज की जाती है, हाउसेस, बिल्डिंग ये सब बनाने के लिए यूज करी है। जैसे कि आप सब देखते हो गेम्स वगैरह भी खेलते हैं तो उसमें भी अपन बहुत बार स्टोन का यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे गेम का नेम होते हैं 7 स्टोन, जैसे कुछ लोग पिट्ठू बोलते हैं, कुछ लोग सितोलिया बोलते हैं। हॉपस्कॉच खेला जाता है, स्तूपा जिसको बोलते हैं, 5 स्टोन्स को लेकर गिट्टी, फाइंड आउट, तो कुछ ऐसे आप और फाइंड आउट करना जो पत्थरों से हम गेम खेलते हैं। यहाँ पे दो आपके सामने दो मॉन्यूमेंट दिखा है, एक ताजमहल है और एक रेड फोर्ट है। तो जो ताजमहल होता है वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ होता है, और ये जो हमारा रेड फोर्ट है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। You will be surprised to know that one type of rock change to another। अब आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि ऐसा नहीं है कि एक जो चट्टान है अगर वो इग्नियस रॉक है तो वो इग्नियस ही रहेगी, वो चेंज होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक जो टाइप ऑफ रॉक है वो दूसरे में चेंज हो जाती है, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशन जो होती हैं उस वो मैटर करती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नॉन एज द रॉक साइकिल। तो ये जो प्रोसेस है चट्टानों का एक रॉक के फॉर्म से दूसरे रॉक के फॉर्म में चेंज होना, वो कहलाता है रॉक साइकिल। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स। तो इसके बारे में अपन जब मैग्मा पिघला था तब भी अपन ने पढ़ा था कि जब मैग्मा ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो दूसरे रॉक में चेंज होता है। इट सोलिडिफाइड टू बिकम इग्नियस रॉक। जब वो सॉलिड हो जाता है, मतलब जब ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। और उसके बाद में जो इग्नियस रॉक है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं दैट आर ट्रांसपोर्टेड। उसके बाद में वो ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट हो जाते हैं विंड और वाटर के द्वारा टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। और उससे बाद में वो क्या बन जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। when the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, जब उनको हीट और प्रेशर लगता है तो वो चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट। और जो मेटामॉर्फिक रॉक जो कि अभी भी अंदर ग्रेट हीट और प्रेशर मिलता है वो वापस मेल्ट डाउन हो जाती है मैग्मा के अंदर, और ये जो मैग्मा है वापस से कूल डाउन होता है, सोलिडिफाई होता है, वापस इग्नियस रॉक में चेंज होता है। जैसे कि आपके सामने ये रॉक साइकिल बताया कि यहाँ पर जो मैग्मा है, अब क्या होता है, इनसाइड द अर्थ होता है तो मैग्मा होता है, मैग्मा से जब बाहर निकलता है लावा तो उसके अंदर वो जब ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। इग्नियस रॉक जो ब्रोकन हो जाती है छोटे छोटे सेडिमेंट्स के अंदर, जब ये सेडिमेंट से आगे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद में और ज्यादा प्रेशर और हीट की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है और धीरे धीरे एक लेयर बन जाती है और लेयर इनसाइड द अर्थ होती जाती है, धीरे धीरे वो वापस मैग्मा में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरा एक साइकिल चलता है। हमारा जो अर्थ है उसमें ये सब चलता रहता है। यहाँ पर बताया है कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, कि हमारी जो चट्टानें वो अलग अलग मिनरल्स से बनी हुई होती है।
मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, मिनरल जो है वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी, ताकि हर मिनरल की खुद की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी उनकी होती है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, और मिनरल्स ह्यूमन काइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ मिनरल्स तो फ्यूल्स की तरह यूज किए जाते हैं, लाइक कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये सब। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, इन मिनरल्स का यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इंडस्ट्रीज कौन सी? आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स, इनमें सब में यूज किया जाता है। अब व्हाट आर मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट, अब आप पता करो कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, सैंपल्स कलेक्ट करो, अपनी क्लास में दिखाओ। तो ये छोटी सी एक्टिविटी आपको बताई गई है। तो इस तरह से स्टूडेंट, आई होप कि आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।